बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों का सबसे महबूब मशगला सियासत और क्रिकेट है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये दोनों, जी हाँ, दोनों एक दूसरे से नत्थी कर दिए गए हैं। क्रिकेट में सियासत आने से ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अमेरिका में वर्ल्ड कप खेल रही है और बुरी तरह से हार रही है। पहला मैच अमेरिका की मांगे तांगे की क्रिकेट टीम से हार गई और अब अपने रिवायती हरीफ इंडिया से शर्मनाक शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो चुकी है। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो कप जीतने के दावे किए गए, कहा गया पाकिस्तान सेमीफाइनल तो जरूर खेलेगी, मगर हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान सुपर 4 तो दूर ग्रुप 8 में भी जाता नजर नहीं आ रहा। या यूं कह लें कि असल वर्ल्ड कप तो सुपर 8 से शुरू होगा और हमारे शाहीन प्री वर्ल्ड कप में ही अपने पर कटवाकर मुंह के बल आ गिरे। हमारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान की अशराफिया कहलाते हैं। अक्सरियत खिलाड़ियों के अंडर मैट्रिक होने के बावजूद वो मैच खेले या ना खेलें, उन्हें माहाना 50 से 60 लाख रुपए फिक्स्ड तनख्वाह मिलती रहती है और मैच खेलने की सूरत में मैच फीस, जर्सी और बल्ले पर स्टिकर या लोगो लगाने की अलग से ठीक ठाक रकम मिलती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक क्रिकेटर माहाना 1 करोड़ रुपए में पड़ता है। उनका काम सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलना है, मगर बदकिस्मती से यह पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे सियासतदान इख्तिदार के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे ये क्रिकेटर्स भी इख्तिदार यानी कप्तान बनने के लिए ग्रुपिंग शुरू कर देते हैं। हमारी टीम में इस वक्त 2 बड़े ग्रुप्स वाजे हैं, एक बाबर ग्रुप और दूसरा एंटी बाबर ग्रुप। एंटी बाबर ग्रुप में वो खिलाड़ी भी शामिल हैं जो क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे और डेली टेलीविजन पर बैठकर बताया करते थे कि कप्तान बाबर आजम की तो टीम में जगह ही नहीं बनती। कोचेस और सेलेक्टर्स के नाम पर पूरी फौज तैयार की गई है। सिलेक्शन कमेटी में ऐसे सेलेक्टर्स भी हैं जो खुद कभी भी T20 क्रिकेट नहीं खेले, जी हाँ, मगर वो इस फॉर्मेट की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। नतीजा आप सबके सामने। रमीज राजा को चूंकि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बोर्ड चेयरमैन लगाया था, इसलिए शहबाज सरकार ने उन्हें हटाकर नजम सेठी और फिर मोहसिन नकवी को चेयरमैन बनाना अपना कौमी फर्ज समझा। जी हाँ, वो ही मोहसिन नकवी जो पहले निगरां वजीर आला पंजाब सेलेक्ट हुए, फिर माया नाज कारकर्दगी दिखाने पर सेनेटर और वजीर दाखिला के ओहदों पर चुन लिए गए। वो मोहसिन नकवी जिन्होंने खुद वर्ल्ड कप के लिए कप्तान समेत पूरी टीम तश्कील दी, आज फरमा रहे थे कि उन्हें पता चल गया है कि टीम में क्या चल रहा है। उन्हें लगता था कि छोटी मोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, मगर अब यकीन हो गया है कि इस टीम को मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को आगे लाया जाए। चेयरमैन साहब, आप सर्जरी ज़रूर करें, इस काम के आप वैसे भी बहुत माहिर हैं, मगर इस शर्मनाक शिकस्त पर कौम को बताएं तो सही कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। कौम को एतमाद में लिया जाए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम को मिन्नत तरलों से वापस लाया गया। बोलो शादाब खान जो मैच में एक भी ओवर नहीं करते, वो टीम में क्या कर रहे थे। इफ्तिखार अहमद जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को एक भी मैच नहीं जितवाया, वो किसकी पर्ची पर खेल रहे हैं। उस्मान खान हो या आजम खान, उनकी सिलेक्शन का मयार आखिर क्या है और क्यों है। हमारी सियासत की तरह मिट्टी पाव पॉलिसी नहीं चलनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ खेलने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। आज हम प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि तहरीके इंसाफ वालों का आखिर मसला क्या है। कल मैच के दौरान जहां पूरा पाकिस्तान मैच जीतने की दुआएं कर रहा था, वहीं इंसाफी भाई उसी ग्राउंड के ऊपर हेलीकॉप्टर के साथ फ्री इमरान खान की दुहाइयां दे रहे थे। अक्सर PTI वाले पाकिस्तान के मैच हारने पर भी खुश हो रहे थे। इंसाफी बरादरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से इस्तीफा क्यों मांग रही है। हुकूमत एक तरफ हतके इज्जत कानून ले आई है और दूसरी तरफ, जी हाँ, दूसरी तरफ जदीद किस्म की फायर वॉल लगाई जा रही है। आगे होने क्या जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं और आपको पता है कि वो आज मेरे शो में क्यों है। हम सबको पता लग जाएगा कि वो क्यों है मेरे शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन करने के लिए। इट्स ऑलवेज वेरी ऑनरेबल फॉर मी टू हैव यू इन द पैनल व्हेन इट
कम्स टू स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट। इसके अलावा मुझे ज्वाइन किया हुआ जी अहमद अवैस साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं जी शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नून लीग से भी हम एक जो तबाना आवाज़ लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ही नून लीग हमारे साथ बन जाएगी हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आज के शो का आगाज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आज आपको मेरी कोई बात ना पसंद आए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ना पाकिस्तान की शिकस्त के बाद हिल गई हूँ। मैं क्या करूँ, इंसान हूँ, कितना अपने अपने आपको कंपोज कर सकती हूँ। और अगर आपको मेरी बातें आज पसंद आ रही हैं तो भर भर के आपने कमेंट करने हैं, ताकि पीसीबी को, चेयरमैन पीसीबी को, इन खिलाड़ियों को कुछ एहसास हो, कुछ शर्मिंदगी महसूस हो कि वो पाकिस्तान की आवाम के जज्बात के साथ कैसे खेल रहे हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप ठीक हैं? आपका मिजाज ठीक है कि आप भी बड़े अपसेट हो गए हैं? मैं तो सिंपल पहला सवाल ही आपके सामने रखूंगी कि मुल्की सियासत क्रिकेट को ले डूबी और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो आपसी सियासत के चक्कर के अंदर क्रिकेट के खेल को ही ले डूबे, ऐसा ही है? बहुत बहुत शुक्रिया बेनिश आपके तारुफ का, और मेरी तरफ से आपको भी अस्सलाम वालेकुम, अहमद अवैस साहब को भी और शाहिदा रहमानी साहबा को भी। वाकई में क्रिकेट में सियासत जो है उसका जहर सरायत कर गया है, और इसका आगाज किया था नजम सेठी साहब ने 2013 में, जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ 1948 से लेकर 2013 तक पेट्रन इन चीफ सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने ये तौजीह पेश की कि चूंकि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, तो लिहाजा वो क्रिकेट से ज्यादा उनकी जो है अटैचमेंट है, इसलिए अब आइंदा से चेयरमैन जो वो पेट्रन जो है पीसीबी का वो वजीर आजम होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने सेठी साहब को लगाया, इमरान खान साहब आए, उन्होंने एहसान मानी रमीज राजा को लगाया, फिर उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ने मोहसिन नकवी को लगा दिया। तो सियासी बुनियादों पर अब हमारे यहाँ तकर्रुर होने लगा है। पीसीबी के चेयरमैन का बड़ी हाइट वाली पोस्ट है, अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, गवर्नमेंट से एक पाई नहीं लेते। पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे थे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन वो भी खत्म करा दिया गया। अब सॉरी, इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे थे, वो भी खत्म करा दिया गया। तो अब हो क्या रहा है, सब दिल बर्दाश्ता है, ये गली मोहल्ले की टीम है। और मोहसिन नकवी साहब का एक स्टेटमेंट आज आया, अब सर्जरी होगी। सर्जरी करने वाला कौन है? इससे पहले टीम जब सेलेक्ट हुई, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी किसने बनाई? नकवी साहब ने। और फिर उसके बाद टीम का अनाउंसमेंट किसने रोका? पीसीबी के चेयरमैन ने। उन्होंने कहा जी नहीं, 7 सिलेक्टर्स की इनपुट ली जाएगी। और हमारी टीम 20 टीमों में वो वाहिद टीम थी जिसने चंद घंटे कबल इस वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। सब कुछ हो गया, अब फिर शिकस्त की जिम्मेदारी भी तो कबूल की जाए ना। अगर आप ये कह देंगे सर्जरी होगी, जो लड़के रह गए थे उनको मौका मिलेगा, तो ये तो आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूं कि एक जबरदस्त ऑपरेशन की जरूरत है। दोस्ती यारी खत्म होनी चाहिए, अपने मंजूर नजर लोगों को नवाजना बंद होना चाहिए। वहाब रियाज साहब किस खुशी में पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बन गए। सिर्फ 27 टेस्ट मैच खेले बेनिश वो, और कुछ वनडे और कुछ T20, कोई उनकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं रही थी सिवाय मोहाली के एक मैच के, वर्ल्ड कप के, और उसके अलावा एक मैच जो था शेन वॉटसन को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डराया था। लेकिन वो डिफेक्टो चेयरमैन थे वहाब रियाज साहब, वो सीनियर टीम मैनेजर भी, सेलेक्टर भी, हर चीज वो कर रहे थे। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, इनका एहतसाब करें। और फिर टिकट भी बिकवा रहे थे। वजीर खेल भी थे मिर्जा इकबाल साहब, आप एक वो तो तमगा ना लें, वजीर खेल भी थे, ये भी तो आप याद रखें। मिर्जा इकबाल बेग साहब, फायरिंग होनी चाहिए, ये बात तो मैं मानती हूँ। सर्जरी, बड़ी सर्जरी की बात हो रही है। मैं तो अपनी टीम से डिस्कस करी थी, मैंने राणा साहब से कहा कि मैं हमेशा ये कहती थी मैं बड़े होकर मोहसिन नकवी बनूंगी, कि माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल आदमी है वो, सब कुछ उनके पास है, तमाम ओहदे उनके पास है। कौन नहीं चाहता कि लोगों के पास इस तरह का ओहदे और पोर्टफोलियो और इस किस्म के जो है प्रोफाइल ना हो। लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ी सर्जरी यही होगी कि अगर मोहसिन नकवी साहब अपने आप को पीसीबी से अलग कर ले। लेकिन उसके अलावा मुझे फायरिंग लिस्ट बताएं मिर्जा इकबाल बेग साहब, किस किस को फायर होना चाहिए? वहाब रियाज का तो आपने बता दिया, व्हाट अबाउट अजहर महमूद, व्हाट अबाउट मोहम्मद यूसुफ? आप मुझे बताएं मोहम्मद यूसुफ ने कितने T20 मैच खेले हैं जो कि पूरी टीम के साथ जा रहे हैं? हु शुड बी फायर्ड? आई वांट नेम्स मिर्जा इकबाल साहब। बिल्कुल बिनेश, देखिए आपने कहा ना उनके पास क्या चीज है, उनके पास जादू की छड़ी है। असल चीज तो ये है, तो इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात और फिर वफाकी वजीर दाखिला, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट, दोनों चीजें वो चला रहे हैं। और उनको ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर उनको तजुर्बा है, नून लीग के जब वो निगरां वजीर आला थे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लोग कहते हैं काम किए। लेकिन क्रिकेट के मामलात चलाना
प्रोफेशनल का काम है जिसको क्रिकेट की सूझबूझ हो। अब वो अपनी टोपी जो उतार के वहाब रियाज को पहना देंगे। वहाब रियाज साहब ने, आपको पता है, डैलस में इन्होंने कव्वाली नाइट में पाकिस्तानी टीम गई, $25-25 के टिकट बिके। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में 7 जून को इन्होंने एक रखा हुआ था ग्रैंड गाला डिनर, और उसके $100 के टिकट बिक रहे थे, लेकिन वो बदकिस्मती इनकी के यूएसए से हम हार गए, तो उसकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आप जॉय ट्रिप पर गए हुए, आप तकारीब में शिरकत के लिए गए या पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने के लिए गए? अलावा हमारे माशाल्लाह जो शाहीन है, मेरा तो दिल भी नहीं कहता इनको मैं शाहीन बोलूं, कोई और नाम निकाले भाई इनके लिए कि इनको कोई शर्म आए। ये जो भी लोग गए थे, गली मोहल्ले के बच्चे भी इनसे अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं, इन्होंने क्रिकेट खेलने के अलावा हर चीज कही है। मुझे तो लगता है तो पता नहीं किस पिंड के पेंडू गए थे जो अमेरिका की बत्तियां देख करके ही उनकी आंखें चकाचौंध होगी। मेरे साथ रहेगा मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्योंकि अहमद अवैस साहब को, शाहिदा रहमानी साहिबा को मैंने आपके साथ इसलिए पैनल में बनाया है क्योंकि आप जिस तरीके से स्पोर्ट्स को देखते हैं, आप ही सियासतदानों को ये शऊर दे सकते हैं कि खुदा का वास्ता है सियासत अलग रखो, खेल अलग रखो। शाहिदा रहमानी साहिबा, मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बच्चे थे, आपने कैसे बच्चे दिए कि वो बच्चे नहीं, वो तो सबके बाप निकले। उन्होंने सेनेटर भी बनना है, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री भी लेनी है, उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री पंजाब की भी लेनी है, निगरां की, पीसीबी का चेयरमैन भी लेना है। सर कुछ तो उनको समझाएं, शाहिदा जरदारी साहब से कहें कि उनको समझाएं, इतना लालच अच्छा नहीं है। लुक वेयर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग टुडे। बहुत शुक्रिया बिनिश। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे बात हो रही है और जरदारी साहब ने अगर मोहसिन नकवी साहब की तारीफ की थी तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब केयर टेकर में उन्होंने बेहतरीन काम किया। आपने देखा कि उनकी मेहनत काविशें वो अलग नजर आई थी मैनेजमेंट में, और फिर जिस तरीके से PMLN ने उन पर एतमाद करते हुए वजीर दाखिला भी बना दिया, और फिर PCB का चेयरमैन वजीर आजम ने बनाया शहबाज शरीफ साहब ने। तो इसमें सदर जरदारी साहब की मेहनत नहीं थी, इसमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की थी। चले ठीक है, जैसे भी आए, लेकिन क्रिकेट का जो हाल हुआ है इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। आपको याद होगा कि इंटर प्रोविंशियल IPC की जो कमेटी थी, 5 साल लास्ट में उसकी मेंबर रही, और हमने हमेशा PCB को बुलाकर यही कहा कि आप तमाम सूबों से टैलेंट निकालें, तमाम सूबों में जाएं, पसंद नापसंद को खत्म करें। मराद इतनी मिल रही हैं, आप खुद सोचें कि एक खिलाड़ी जो कि मुख्तलिफ इश्तिहारात में भी करोड़ रुपए ले रहे हैं, वो शाहीन बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये परफॉर्मेंस है तो पूरी कौम कल मायूस हुई है। और ये सर्जरी तो अमेरिका से हारने के बाद ही हो जानी चाहिए थी। मेरा भी यही कहना है कि अगर सर्जरी करनी थी तो अमेरिका से जिस दिन शिकस्त हुई थी उसके दूसरे दिन ही आपको सख्त एक्शन लेना था, क्योंकि आपका मुकाबला इंडिया के साथ था। और कल जब पूरी कौम को एक होप हो चुकी तो आप 120 रन भी नहीं बना सके, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए और हम सब के लिए हम सब जब इतने शर्मिंदा हैं, तो पाकिस्तानी टीम जो कि मैंने तो आपको आज बता रही हूँ, मैंने कल ही सवाल बना के असम्बली में जमा कराया कि जी आपके इन दौरों पे कितने ऑफिशियल गए हैं, कितने खिलाड़ी गए हैं, कितना खर्च आया है, ये सब बताएं कि कौम के पैसे अगर जाया हो रहे तो खत्म करें इस तरह अगर किसी को नहीं। ठीक है, मेरे साथ रहेगा शाहिदा रहमानी साहब। अहमद अवैस साहब, जिसने PTI को सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया, ये बात साबित हो गई। मोहसिन नकवी साहब ने आपको क्या सताया? आप लोगों ने इतनी बद्दुआएं दी कि उसका खमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। सर मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, मोहसिन नकवी का पीछा छोड़ दें, उससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। सर इतनी एम्बैरसमेंट। मैं बद्दुआएं तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तो एक्शन की बात करूंगा जरूर कि हमारे कौम में से जो चीज मिसिंग है कि जब कोई इस तरह के पाकिस्तान में हालात पैदा होते हैं और कोई आदमी को पिन पॉइंट भी कर लिया जाता है कि सो एंड सो इज रिस्पॉन्सिबल, तो उसके आगे हम कहते हैं हाथ जोड़ के हम तुम्हारे आगे माफी मांगते हैं, तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ। खुदा के लिए ये हम एटीट्यूड बदल लें। ही शुड बी पनिश्ड। ऐसे आदमी को कि देखिए, पहली तो बात ये है कि यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा, अगर जो मेरे अपने जो डिफरेंसेस हैं, नून लीग हुकूमती पार्टी है, लेकिन ये गुनाह जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर बनाना और उनका चेयरमैन PCB बनाना, ये इस गुनाह में नून लीग जो है वो डायरेक्टली शरीक नहीं है, बल्कि उनके ऊपर इम्पोज किया गया कि तुम इस बंदे को सेनेटर भी बनाओ। अच्छा। और सेनेटर बनाने के बाद उसको तुम इंटीरियर मिनिस्टर बनाओ, और उसके साथ साथ ही पहले ही काकड़ साहब की मौजूदगी में उनको चेयरमैन बना दिया। अब जिस बंदे का क्रिकेट से ताल्लुक कोई नहीं, और उसको समझ बूझ नहीं है, और वो आपको मालूम है कि बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर उसका कोई काम था कि वो जहाज पकड़ के पाकिस्तान के एक्सचेकर पे अपनी फैमिली को लेके, कभी वो इटली में फिर रहा है, कभी कहीं जाके मिल रहा है, उसका क्या काम है? उधर टीम का बुरा हाल हो रहा है,
और वहां पे टाइम होल टाइम दे के, असल में चेयरमैन का जो टॉप आदमी होता है ना, उसका काम होता है कि इनकलकेट करता है वो नेशनलिस्ट स्पिरिट उसकी अपने खिलाड़ियों के अंदर, टीम वर्क पैदा करता है कि आपने टीम के लिए कैसे काम करना है, और टीम के लिए और मुल्क के लिए कैसे लड़ना है, और कितनी सेक्रीफाइस का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। वो मिसिंग था। आपने देखा कल की हमारी टीम में ये चीज मिसिंग है। सिर्फ पैसा ना उनके नजर है कि जो हमें इतने करोड़ रुपया तो मिल रहा है, चलो हार गए, खत्म हुआ, कोई बात नहीं। ये सेंस जो है ना तबाह कर गई है पाकिस्तान को। ये यही, और इसके खिलाफ सही जब तक हम माफी नामों को छोड़ के स्टर्न एक्शन नहीं लेंगे और कौम को पता लगे कि इनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, और ये ऐसा एक्शन हो रहा है जिसके ऊपर ये इस इंसल्ट का, लेकिन हम लोग जो हैं इस लेवल के ऊपर आके जिसको कहते हैं ना कि फॉल्स एरोगेंस और फॉल्स ईगो के शिकार हुए पड़े हैं। ठीक है अहमद अवैस साहब, तो नीचे तो जो आग लगी हुई थी, ऊपर मैं देख रही थी कि वो कोई हेलीकॉप्टर चल रहा था और लिखा हुआ था जी फ्री इमरान खान। अब नीचे मैच चल रहा है, ऊपर फ्री इमरान खान। मुझे बताएं इसमें मेरा क्या मोराल होगा, देखने वाले का, स्टेडियम में लोगों का क्या मोराल होगा? ये कौन लोग कर रहे थे फ्री इमरान खान? देखो वो तो लोगों का एक, वो तो देखने वाले लोगों का एक अपना परसेप्शन है, जाहिर है उनका हीरो है वो लोग कहेंगे, लेकिन जो सिलेक्शन करने वाले हैं ये तो उनके दिलो दिमाग के ऊपर जो चीज छाई होनी चाहिए कि डिस्पैशनेट होके नेशनल इंटरेस्ट में टीम का, यहाँ दोस्तियों के ऊपर बुनियाद के ऊपर आपने इसको भी रख लो उसको भी रख लो, उनको इतना छोटे स्कोर के ऊपर आप सिक्योर करके अपने आप को खेलें, आहिस्ता आहिस्ता खेलते जाए, आप पूरा कर जाते हैं। इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स मार रहे हैं बैठे हुए, क्या कोई जरा ख्याल नहीं किया कि कितना बड़ा स्टेक है पीछे, पूरी कौम किस तरह। ये देख ले मिर्जा इकबाल बेग साहब, अहमद अवैस साहब को पता चल गया कि इररिस्पॉन्सिबल जो है वो स्ट्रोक्स मार रहे हैं। मतलब अहमद अवैस साहब को, जिन्होंने, मुझे नहीं पता कि लास्ट क्रिकेट कब खेली भी थी कि नहीं खेली थी। मैं तो कहती हूँ जो 9 जून थी ना, 9 मई से ज्यादा टॉर्चरस 9 जून थी। मैं उस टॉर्चर में हूँ सर। पिच का क्या कसूर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अमाद वसीम से भागा नहीं जा रहा, क्या करना है इनका? मिर्जा इकबाल बेग साहब आज ये फैसला करके उठे मेरे शो से, बताएं क्या करना है? अब उससे पहले 6 जून भूल गई। 6 जून को जो अमेरिका ने जो क्रिकेट की दुनिया में नौवारिद टीम है, जिसको सिर्फ इस वजह से T20 अमेरिका से चलती है, अमेरिका से चलती है। मैंने कहा चलो IMF का थोड़ा बदला ले लिया होगा, कोई बात नहीं, पर सर इंडिया से नहीं चलती सर, ना सर, इंडिया से माफी नहीं है जी। बोले आप अंदाजा लगाएं, बिनिश कल 80% जो थे वो इंडियन तमाशाई थे, 20% पाकिस्तानी तमाशाई थे, और जो मुझे वहां मैंने फोन किया तो $8,000 का टिकट बिक रहा था आखिरी लम्हे पर मैच से पहले ब्लैक में। तो आप अंदाजा लगाएं, और पार्किंग फीस $1,200 थी, और उसके अलावा जो टिकट्स लोगों ने जो पहले ले लिए थे $2,100 के, बेइंतहा पाकिस्तानियों ने भी पैसे खर्च किए, इंडियंस तो करते ही हैं। लेकिन हमें इतनी शर्मिंदगी हुई, और आप जो कह रही है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब जब गए थे बरतानिया के दौरे पर इंग्लैंड में, तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के फंक्शन में उन्होंने कहा कि 1 महीने तक आप टीम पे तनकीद ना करें। तो अगर टीम अमेरिका से हारेगी, इंडिया से 120 रन नहीं स्कोर करेगी, और आप अंदाजा लगाएं बिनिश 59 डॉट बॉल खेली है पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, तकरीबन 10 ओवर्स डॉट बॉल्स के थे, तो वो टीम कैसे जीतेगी? इनका माइंडसेट ही डिफरेंट था, डिफेंसिव इन मोड में थे, ये डर रहे थे, इन पे फियर था। आप इंडियंस को देख लें, उसके कप्तान ने हाथ पांव नहीं फूले हमारे, हम कैचेस छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बॉलर्स को सलाम है कि उन्होंने इतने कम स्कोर पर भारत को महदूद किया। लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है, जो सिफारिशी लोग हैं कि जो कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, अब मुझे बताएं वो बिलाल अफजल साहब, वो डाटा एनालिस्ट है, उनका क्या काम है? वो फाइनेंस के आदमी है, वो डाटा एनालिस्ट बने हुए, कौन सा डाटा दिया है? पाकिस्तानी टीम तो बुरी तरीके से हार गई, कोई पूछे ना। हर एक को अकोमोडेट किया गया है, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, वहाब रियाज तो सबके सरबराह हैं, और इन्होंने जानबूझकर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कोई नहीं बनाया, इसलिए कि मोहम्मद यूसुफ ने 90 टेस्ट मैचेस खेले, कप्तान रहा है पाकिस्तान का, वहाब रियाज सिर्फ 27 टेस्ट मैचेस खेले। क्या क्रेडिबिलिटी है वहाब रियाज की? मेरे ख्याल में सिफारिशी अनासिर से अब हमें जान छुड़ानी होगी, और जब तक ये लोग रहेंगे, शाहिदा रहमानी साहब ने सवाल तो पुट किया है, कोई जवाब दे ना दे, क्योंकि IPC मिनिस्ट्री के अंडर तो ये आते नहीं। इन्होंने काकर साहब ने पहले ही IPC मिनिस्ट्री से अलग कर दिया था इसको, वरना पहले IPC मिनिस्ट्री जब एहसानुर रहमान मजारी थे या फहमीदा मिर्जा थी या दीगर लोग थे, तो वो अकाउंटेबिलिटी के लिए इनको बुलाते तो थे। अब कौन बुलाएगा इनको? मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का कल जो हाल हुआ है ना, लोग इतने दिल बर्दाश्त है बिनिश के बात करते हुए, जहां जाओ
शॉपिंग मॉल में जाओ, कहीं जाओ, लोग यही बात करते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल जी, इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नून लीग भी हमारा हिस्सा होगी इस पैनल का और हम डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और मुझे ज्वाइन किया है जी ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने, PMLN से उनका ताल्लुक है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मैं सेगमेंट का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। दो अहम चीज़ें, एक तरफ हद तक इज्जत का कानून है जिसके ऊपर PMLN के ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर बहुत सख्त किस्म की बैशिंग हो रही है। दूसरी तरफ ये जो फायर वॉल है जिससे जी सेंसरशिप होगी, जिससे जी फिल्टरेशन होगी, इन दोनों चीज़ों को लेकर के क्या सहाफ़ती बरादरी, क्या आपके कॉलीग्स, क्या PTI, क्या सुन्नी इत्तेहाद, क्या पीपल्स पार्टी, सब आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ताहिरा औरंगजेब साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि हद के इज्जत का जो बना है उसके लिए आपकी बात सही है कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि झूठी खबरों को रोकने का और तरीका क्या है। बेशुमार ऐसी फेक न्यूज आती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनका कोई वजूद नहीं होता, और वो चाहती होती है और मीडिया से उठा के लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर पूरी दुनिया में तशहीर होती है उन खबरों की। तो उसके ऊपर कुछ तो कदम लगाना चाहिए था, उसी सिलसिले में ये कानून बना है। और जो फायर वॉल है वो किसके लिए आपने लगाई है? कौन सी वॉल? जो फायर वॉल आई है, जो चाइना से आपने नया सॉफ्टवेयर लिया है, फायर वॉल, हर चीज सेंसर करने के लिए, वो किसके लिए लगाई है आपने सर? ये हर चीज सेंसर करने के लिए तो सरकारी इमारत के ऊपर ये अप्लाई होगा ना, घरों पे तो नहीं होगा। घरों की तो प्राइवेसी कायम रहेगी। और सेंसरशिप तो उन सरकारी ऑफिस के लिए, सरकारी इमारत के लिए। खुदा ना खास्ता अगर कोई दहशतगर्द भी आए तो वो पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आए दिन वारदातें करके गायब हो जाते हैं। ये तो उनके लिए लगाई है ताकि मुल्क में अमन कायम रह सके। ठीक है, ये मुझे ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, आपने किस तरह की सियासत कर ली है? जो आपने सियासत करनी है वो आप खुलकर सियासत करें ना। वो हद के इज्जत का कानून था, पंजाब वाले जो आपके ऊपर नजरें जमाए बैठे थे कि भाई आपके गवर्नर है, वो साइन ही नहीं करेंगे, बनेगा ही नहीं कानून, पास ही नहीं होगा। उन गवर्नर को मैं नहीं जानती, यकीन जाने, मैं पंजाब में रहती हूँ, जम्मन पल्लन मेरी पंजाब की है, मुझे उनका नहीं पता। आपने गवर्नर बनाया तो मुझे उनका नाम पता चला। अब मुझे पता चला कि वो छुट्टी पर चले गए थे, तो मलिक अहमद खान साहब ने उसकी जगह बहैसियत एक गवर्नर, कायम मुकाम गवर्नर, उसके ऊपर साइन कर दिया। उनको ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि वो छुट्टी पर चले गए और सारा का सारा मलबा आप लोगों ने जो है नून लीग पर जानबूझकर गिरवा दिया? जो भी आपने सियासत करनी है शाहिदा रहमानी साहब खुलकर करे ना, ये छुपकर बैकफुट पे जाके सियासत क्यों कर रहे हैं? विनीश, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी छुपकर सियासत नहीं करती, खुलकर करती, और हमने आपके सामने आईनी ओहदे भी लिए और काम भी कर रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि सलीम हैदर साहब जो कि गवर्नर हैं, आपको शायद याद नहीं, 2008 से 13 तक वो इलेक्टेड MNA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे और स्टेट मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। और अगर आप नहीं जानती तो अब ये आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। वेल नॉन पर्सन है, नंबर 1। नंबर 2 नहीं, वो तो चले ठीक है, शाहिदा रहमानी साहिबा बिलावल आते हैं, वो बिलावल हाउस से बाहर नहीं निकलते, लेकिन अगर सलीम हैदर साहब ने भी बिलावल भुट्टो वाला तर्ज अपनाना है तो फिर तो सियासत आपकी हो चुकी ना। अब मैं नहीं जानती, आप मेरे पे मलबा डाल दें, जिस पे भी डाल दें, मैं नहीं जानती उनको। सलीम हैदर साहब एक इलेक्टेड MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसके बाद वो वर्कर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह वो वर्कर से मिल रहे हैं डेली बेसिस पे। हाँ, बीमारी सबके साथ होती है। शाहिदा रहमानी साहिबा, सलीम हैदर से कहीं ज्यादा मेरा ताल्लुक आपसे है, आपका सूबा अलग। सलीम हैदर से कहीं ज्यादा ताल्लुक मेरा शहला रजा साहिबा से है। सलीम हैदर से कहीं ज्यादा मेरा ताल्लुक शर्मिला फारूकी साहिबा से है। अब बताएं आप। बिनीश, अगर आपके साथ उनका इंटरेक्शन नहीं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। वो एक इलेक्टेड MNA रह चुके हैं, शायद आपको याद होगा, वो मिनिस्टर स्टेट रह चुके हैं, ये भी आपको याद होगा, और अब वो गवर्नर पंजाब हैं। और अगर वो छुट्टियों पर थे किसी वजह से, किसी जरूरी काम की वजह से, तो ये उनको मालूम होगा कि किस वजह से वो छुट्टियों पे थे। लेकिन ये हरगिज नहीं कि उन्होंने राह फरार इख्तियार की, बिल्कुल भी। उन्होंने खुद कहा था अगर वो खुद भी ना करते साइन तो 15 दिन के बाद तो वैसे भी होना था। अच्छा, तो चले, मेरे पे आपने मलबा डाल दिया शाहिदा रहमानी साहिबा, मेरा आपका पर्सनल ताल्लुक अच्छा है, डाल दे मेरे पे मलबा, लेकिन मुझे बस इतना बता दे कि आप इस कानून के हक में है कि अगेंस्ट में है, बस ये बता दे ताकि मैं अहमद अवैस साहब के पास जाऊं। अहमद अवैस साहब को बताओ ना कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। आप अहमद अवैस साहब के साथ हैं कि आप ताहिरा औरंगजेब के साथ हैं, मुझे ये बता दे बस।
देखिए, इसमें कुछ शिक्कें ऐसी हैं जिसपे पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे और यही ओके। वजह है कि पीपल्स पार्टी ने उस पे साइन नहीं किया, जहाँ पे आज़ादी इज़हार राय तलब हो रही है, लेकिन जहाँ पे अगर झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उस पे पीपल्स पार्टी साथ। ये देखे ना, जवाब भी आपका 50-50 है। शाहिदा रेवानी साहिबा जाए, जाके चाय पिए, एंजॉय करें। ये देख लें अहमद अवैस साहब, मतलब ऐसा। आपके लिए इस वीकेंड की कोई अच्छी खबर नहीं थी। मुझे नहीं पता आपका पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर कितनी दिलचस्पी थी, लेकिन वो भी हार गए। साथ ही साथ ये फायरवॉल भी आ गई, और कहने वाले सुनने वाले यही कह रहे हैं कि बेसिकली फायरवॉल का जो मेन निशान है वो आप लोग हैं, पीटीआई के व्लॉगर्स हैं, पीटीआई के वो तमाम तर प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं जो कि झूठा फेक प्रोपेगेंडा करती हैं, और ऊपर से ये हद तक इज्जत कानून, ये भी आप ही लोगों की वजह से आया है। क्या आपने पंजाब की चीफ मिनिस्टर को लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक हर एक की आपने इतनी ट्रोलिंग की है कि देयर इज नो गुड न्यूज फॉर यू पीपल सर। ये आप हमारी दूसरा ये है कि यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली जो जैसे कहा गया था कि पीपल्स पार्टी बड़ा प्रिंसिपल स्टांस हमेशा रखेगी और यहाँ पर भी लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है इसमें तो उनका जो है जो जिसे कह लें अंडर हैंड उनका उतना ही रोल है जितना कि नून लीग ने इसके और वो जो ये जो नया एक्ट आया है उसके निकालने में उसकी वजह ये है कि देखिए कौन नहीं समझता कैन रेलेवेंट टाइम के ऊपर गवर्नर साहब यहाँ से स्लिप आउट हो गए और चले अगर आपका ये कह लीजिए किसी वजह से वैसे चले गए और वो उसने मतलब गुलाम उसने अहमद खान ने उसको जो है एक्टिंग गवर्नर के तौर पर साइन कर दिए तो आप पीपल पार्टी ने पावर शेयरिंग नहीं की हुई, आप प्रिंसिपल स्टैंड यहाँ पे क्यों नहीं लेते? आप कहते हैं हम क्विट करते हैं, हम पंजाब की गवर्नमेंट से अलग हो रहे हैं, हम आपके कोलिशन पार्टनर नहीं है, हम वी अपोज, इसको फौरन विड्रॉ करो वरना हम छोड़ के जा रहे हैं वापस। और अगर नहीं है तो फिर आप कहें खुल के, यू शो मस्ट शो द करेज कि आप खुल के कहते हैं कि हाँ जी हमने ये किया, हमें ये खौफ है बहुत सारे और हम यहाँ पे नून लीग के साथ खड़े हैं और इसलिए हमने ये सारा कर दिया क्योंकि हम पीटीआई को भी कंटेन करना चाहते हैं और सहाफियों को भी हम सबक सिखाना चाहते हैं। ये तरीकेकार गलत है और ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप अगर स्टांस लेना है तो आप खुल के आए और एक पूरा कैटेगोरिकल आपका स्टांस होना चाहिए कि हाँ जी अगर आपने इस तरह साइन कर दिए तो हम हमारी कोलिशन खत्म हो रही है आपसे, हम छोड़ देते हैं, तो आसमान टूट पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन आपकी पूरी कौम आपको सर पे उठा लेती है अगर आप ये स्टांस लेते। इसका मतलब है कि आप में ये सब जो है ये मिली भगत है आप सबकी। सर हमारी सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो चाइना से होकर आई है, उनको वो मॉडल पसंद है, अब वो शायद मॉडल पाकिस्तान में अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करें ना, सियासी और अस्करी क़यादत को आप ये मॉडल अडॉप्ट करने में सपोर्ट करें रादर देन के आपका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जी सर। असल मसला तो यही है कि जो हमारी जो वहाँ पे क़यादत गई है वो सियासी क़यादत तो क्या है, अस्करी क़यादत गई है। सियासी तो वो मोरे हैं, वो जैसे अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा था कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा है नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। इकबाल साहब के इस शेर के लिए वाह वाह कहूंगी सर, लेकिन जान की अमान पाऊं तो ये कहना चाहूंगी आपने शायद विजुअल सही से देखे नहीं है। आर्मी चीफ साहब जो इमरान खान साहब के टाइम के ऊपर आगे चला करते थे या इमरान खान के साथ चला करते थे, वो शहबाज शरीफ साहब से एक कदम पीछे चल रहे थे, वो उनको स्पेस दे रहे थे, उनको मार्जिन दे रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब टेक द स्टेज, आगे बढ़िए और पाकिस्तान कौम के लिए जो है वो फैसला करो और अपनी अपनी डोमेन जो फुटेजेस आई ये वो मैसेज आया कि सबने अपनी अपनी डोमेन में रहना है। सर मुझे लगता है आपने फुटेज देखने में ना कुछ आनाकानी कर दी है। नहीं तो डोमेन में तो नहीं रह रहे ना, डोमेन कहाँ है देखो ना, एक देखा जाए तो ये जो अदारा है आर्म फोर्सेस का ये कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ये तो एक इंटीरियर मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक स्मॉल सेगमेंट है, एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ओके। और तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो पूरे फेडरल गवर्नमेंट को और पूरे आइन को उसने तहबाला कर दिया। राइट, लेकिन अहमद अवैस साहब अगर प्राइम मिनिस्टर लेके जाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ताबे है, वजीर आजम के ताबे है, अगर वो लेकर जाना चाहते हैं सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट सर? जी सर। जी सर। ले जाने को पर कोई इतराज नहीं है, बेशक लेके जाएं, कोई बुराई नहीं है। मैं निजाम की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ पे निजाम को चलाया गया है और जो अब भी चलाया जा रहा है जिस अंदाज के अंदर, उसमें तो सिर्फ एक हमारा वहां से GHQ से कंट्रोल हो रहा है पाकिस्तान की सियासत भी और हमारी जो कम्प्रोमाइज हो रही है बहुत सारे और अदारे जो, तो ये इस तरह से हम हमारे नाम की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है
नाम का हमारा रूल ऑफ लॉ है, नाम डेमोक्रेसी है, लेकिन हकीकत में ना पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, ना रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ना डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे एक नेकेड डेस्पोटिज्म है। अच्छा, ये जब तक हम ऐसे रहेंगे, ये डाइकोटमी से बाहर नहीं निकलेंगे कभी, ना मुल्क में क्या कोई तरक्की कमाल की बातें शक्ल आज आपने अहमद अवैस साहब कर लिया। मेरा तो दिल कर रहा है मैं आके आपसे एक लेक्चर ले लूं। आपने तो मेरी आंखें खोल दी सीरियसली सर, मतलब अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। लेकिन काश ये बातें आप इमरान खान साहब को भी समझाते जब उस टाइम पे वजीर आजम थे और उस टाइम पे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को मुल्क भेजा करते थे, जाओ जाके पैसे लेकर आओ। अब मुझे नहीं पता उस टाइम पर आपने बाय द बुक वाली चीज इमरान खान साहब को क्यों नहीं समझाई, या जनरल बाजवा साहब आपकी बात नहीं माना करते थे, या इमरान खान साहब आपकी बात नहीं मानते थे। वो कुछ लिमिट्स थी ना, ये सारी लिमिट्स एक्सीड कर गए ना। अभी तो लिमिट से बाहर निकल गए सब। उसको तो एक लिमिट थी कुछ, और जो गलत था वो भी। ये असल में 1954 में पार फलक्रम जो है ना, वो शिफ्ट कर गया था परमानेंटली फ्रॉम सिविल टू द आर्म फोर्सेस। आप अगर हिस्ट्री दें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मोहम्मद अली बोगरा जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, उनको वाशिंगटन डीसी से बुलाया गया कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ओथ लो, और उसकी के अंदर सर्विंग कमांडर इन चीफ जो थे अयूब खान, उनको बैठा दिया गया एज डिफेंस मिनिस्टर। तो ये तो निजाम जब से शिफ्ट कर गया, कंप्लीट उधर चला गई सियासत, जो हमारी उनके हाथ में चली गई। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को हीरो की शक्ल में हमेशा देखे ये कौम। सियासत में आके जब आपने हाथ गंदे करोगे और रंगे जाएंगे। नहीं अहमद अवैस साहब, लेकिन आपकी पार्टी का तो मुझे लग रहा है कि आप फौज को हीरो की तरह नहीं पोर्ट्रे करना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को हीरो की तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो भी यंग एंग्री मैन की तरह। चले ब्रेक ले लेते हैं, ये बहस लंबी हो जाएगी। ब्रेक ले लेते हैं सर, इसको समेटते हैं। इस ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा है मेरे साथ, अहमद अवैस साहब है, शाहिदा रहमानी साहिबा है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आपको आवाज आ रही है? सवाल रखूं आपके साथ? ये देखें, आपने सूरत हाल देख लिया। आज वैसे आज के दिन की सिर्फ मैं बात करूं, जो पीटीआई है ना, उसका नजला आपके ऊपर नहीं गिर रहा, उसका नजला ज्यादा पीपल्स पार्टी पे गिर रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये गवर्नर चले गए थे छुट्टी पे, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग से गए थे कि चले जी पीछे से मलिक अहमद खान साहब आराम से साइन कर देंगे और बाद में वापस आके अपनी मर्जी की मिनिस्ट्रीज ले लेंगे और काबीना में शामिल हो जाएंगे? कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी? क्योंकि अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि ये आप लोगों की मिली भगत है। क्या मिली भगत है आप लोगों की? मेरी बात सुने, पहले पीटीआई कौन सी सही बात करती है जो ये बात काबिल यकीन होगी कि मिली भगत है? अच्छा। वो पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं, कोई शक नहीं इसमें। पीपल्स और सियासत में इत्तेहाद हमेशा से बनते आए हैं, बनते रहेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप इतनी होनी चाहिए और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि आप किसी मुश्किल में फंस जाएं तो कोई आपको गो हेड देने वाला भी हो। ये नहीं कि आप जो मर्जी चाहें करें और दंदनाते फिरें, धरने दें, जुलूस निकालें, एहतजाज करें, फोड़ मुल्क की करें, और फिर जो यादगारें हैं पाकिस्तान की उनका हुलिया बिगाड़ें, और जो कौमी हीरो जिनका जो कहते हैं हम समझते हैं, उनके मुजस्समों को ठुड्डे मारें और ठोकरें लगाएं और साथ ही आग लगाएंगे। मुझे नहीं समझ आती उनकी दोगली पॉलिसी। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप है और इनके साथ दीगर जमातों के साथ भी कितनी अच्छी रिलेशनशिप है ताहिरा औरंगजेब साहिबा के? जरदारी साहब दुबई से वापस आ जाए या बिलावल अगर आ जाएं और आपसे वो कहें कि जी मुझे ये वाला पोर्टफोलियो चाहिए, ये वाली मिनिस्ट्री चाहिए, तो आप उनको दे देंगे? इतनी अच्छी है आपकी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी से? देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अफाम तफहीम, अगर उर्दू का लफ्ज देखे तो, और अफाम तफहीम यही होती है, कुछ आप अपनी सुनाए कुछ उनकी माने, यही तरीका होता है। और सियासत को कामयाबी से आगे लेकर जाने का तरीका भी यही है। अगर हम जिद के अड़े रहें, हर गर्मी से काम ले, तो मुल्क का निजाम नहीं चलता। हर अदारे की इज्जत और एहतराम लाजम है। हर अदारा और जो अपने अंदर जो भी पाकिस्तान के अंदर अदारे हैं, अदलिया है, मुकदमा है या फौज पाकिस्तान है, जो भी हैं, जितने भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी हैं, उन्हें अपने अपने दायरा कार में रहना चाहिए, एक दूसरे के। लेकिन अहमद अवैस साहब कह रहे हैं ना, अभी आपने सुना तो, वो कह रहे हैं कि वो अपने दायरे में नहीं है, बल्कि इनको तो ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आर्मी चीफ का क्या काम था चाइना में, ये जो अस्करी क़यादत गई है ये क्यों गई है? इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज, वेरी क्विकली। ये तो मुल्क की बेहतरी, बका और मुल्क में यूनिटी दुनिया को बताने के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि अस्करी क़यादत और प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन एक साथ किए और एक साथ बैठे और एक एक एग्रीमेंट उनके सामने हुए, एक एक मुआहदा जो पाकिस्तान के लोगों की बका के लिए, माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, उससे अफवाज पाकिस्तान के भी, जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं वो भी उससे बिल्कुल आगाह हैं और पाकिस्तान के सियासतदान हैं।
ठीक है शाहिदा ये रहमानी बहुत साहिबा, बात। ये जो अस्करी क़यादत और हमारी सियासी क़यादत, शहबाज शरीफ साहब एंड द ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब, ये जो इकट्ठे गए हैं चाइना और वहाँ पर जो भी ज़बरदस्त किस्म के काम हुए हैं पाकिस्तान के लिए, वो सी पैक की तर्ज का एक पार्ट 2 भी उसका बन रहा है। यू थिंक सो इट इज़ गुड, इट इज़ बैड, ये ऐसे ही होना चाहिए था, या आपका ख्याल वो है जो PTI का ख्याल है? देखें, बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को जो सियासी माशी अदम इस्तेहकाम और माशी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये दौरा बहुत कामयाब रहा, और जिसमें आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल तकरीबन जमातें जो हुकूमती अलायंस है वो भी मुत्तहिद है इस मामले में कि पाकिस्तान को तरक्की करना चाहिए, पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकलना चाहिए और इदारों को अपने अपने डोमेन में काम करना चाहिए। हर इदारे की अपनी अपनी एक हदूद है, और आपने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि यही सही है कि इस वक्त तमाम लोग अपने आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें और तमाम मिलकर काम करें, जब भी पाकिस्तान तरक्की करेगा, जब भी शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान तब अपनी अपनी हदूद में काम कर रहे हैं, हुकूमत अपनी हद में है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी हद में है, जुडिशरी अपनी हद में है, PCB के चेयरमैन अपनी हद में हैं, क्या सब अपनी अपनी हद में काम कर रहे हैं? ये ज़रा बता दीजिए, मुझे समझ आ गई, अहमद अवैस साहब को समझ नहीं आ रही, आप समझा दें इनको, क्या सब अपनी हद में है? देखिए, असल जमहूरियत इसी को कहते हैं कि आपकी पार्लियामान चल रही है, इदारे काम कर रहे हैं, अदलिया अपना काम कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, कोई इदारा किसी इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहा, और पार्लियामान जो है सुप्रीम है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। ज़बरदस्त शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने भी मेरी आंखें खोल दिया। मतलब ऐसा साहब, आपको समझ आई है, मेरी बात तो आपको कभी नहीं समझ आनी, PTI को मेरी बात कभी समझ नहीं आनी, लेकिन शाहिदा रहमानी की तो बात समझ आ गई। पीपल्स पार्टी कह रही है हर इदारा अपनी हद में है। सर पता नहीं अब आपको क्या चाहिए। अब ये मैं अर्ज करूंगा कि देखिए ना कि ऑस्ट्रिच की तरह अगर रेत में अपना सर दबा लें, छुपा लें और कहें कि सब ठीक है, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब तक हम अपनी कदरें को खराब कर रहे हैं, अगर अपने हर जो अदारा जो है वो अपनी हदूद के अंदर, अदलिया का काम है इंसाफ के अदारे को मजबूत करना, और वो वहाँ जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ जहाँ गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वहां पे स्ट्रांगली बगैर किसी खौफ के वो काम कर रहा है, तो अच्छा लगेगा। इसी तरह से फौजी ऑफिसर जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी का जामिन है, आइडियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल फ्रंटियर्स जो हैं उसने संभाले हुए हैं, और वहां पे वो हर किस्म की कुर्बानी के लिए भी वो तैयार है और ब्रेक नहीं करता, और बड़े बेजिगरी के साथ बेखौफ होके पाकिस्तान की रखवाली के लिए, और हम कौम उसको हीरो तस्लीम करती है। लेकिन अगर वो वहां से छोड़ के वो कंप्रोमाइज हो जाए, छोड़ के आप सियासत के अंदर आ जाते हैं और वहां पे जोड़ तोड़ शुरू कर देंगे, सियासतदान जो है वो कुछ और काम शुरू कर दे, वकील जो है वो कल को वो तोप चलानी शुरू कर दे, और जुडिशरी जो है वो एयरफोर्स के जहाज पकड़ के बैठ जाए कि हम ये काम भी करेंगे, तो निजाम कैसे चलेगा? निजाम तो उसी तरह खूबसूरती होगी कि हर कोई अपनी अपनी जगह के ऊपर खूबसूरत लगेगा। जैसे 2018 से तो एक तक चल रहा था, जैसे 2018 से चल रहा था कि जब तक कोरम पूरा नहीं होता था जब तक गवर्नर साहब की कॉल नहीं आती थी, जब आपके कोरम और बजट कौन पास कराता था, आपने जितनी डोमिनेशन रखी थी इदारों की पार्लियामान के अंदर वो खत्म हो गई है। आप चाहते हैं इस मुल्क में इंसर्जेंसी हो, ये मुल्क तरक्की ना करे, इस मुल्क के जब तक तरक्की के अशारिये बढ़ने लगते हैं तो फिर आप लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया शाहिदा रहमानी साहिबा ने। अहमद साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात ये है कि यहाँ पे इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा। जो इल्जाम नहीं, रियलिटी है। ये निजाम सुनिए, सुन लीजिए ना, ये हमने देखा 2018 से 22 तक आप लोगों ने क्या किया है, 2018 से 22 तक किस तरह तब्दीली चली है। ठीक है शाहिदा साहब, उनका जवाब तो सुन लें। अच्छा जवाब तो सुन लें उनका, अहमद अवैस साहब का जवाब सुन लें, फिर उनको गुस्सा आ जाएगा पीपल्स पार्टी वालों से, फिर गुस्सा बर्दाश्त नहीं होना PTI वालों का। आराम से सुन लें, बात सुन लें। जी अहमद साहब, जी सर। ये 8 से 13 की हुकूमत में भी ये इंटरफेरेंस मौजूद थी, 13 से 18 में भी थी, और 18 से अगली यहाँ तक जब ये सेटअप आए और अब जो मौजूद है, ये चीज टाइम के साथ ये चीज बढ़ती गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी सर्कल में फिरते रहें। अगर निजाम ने चलना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो आइन की बालादस्ती को कबूल करने के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि हुकूमत को चाहिए एक राउंड टेबल बुलाए, और पूरे सिंसियर हार्ट के साथ और बिला तखसीस सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें बुलाए। लेकिन अहमद अवैस साहब, इमरान खान साहब नहीं मानते, राउफ हसन साहब नहीं मानते, गौहर खान साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमने इनके साथ बात नहीं करनी।
सुनिए मेरी बात सुनिए, जी जी ये गलत है। हिंदी इमरान खान माने हुए गलत नहीं है, बिल्कुल बात सही करके है। आया हूं। ही इज रेडी। आप करें तो सही, आप अनाउंस तो करें। भाई, ये तो और आपने वहाँ पे- ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। लेकिन शाहिदा वहाँ पे रहमानी ये साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आप अनाउंस करें। सुनिए, अहमद बात तो अवैस करने- इज अ रिस्पांसिबल पर्सन। बात तो करने दीजिए। जी ठीक है, पूरी कौम को पता है कि इमरान ठीक है। खान साहब किसी से बात मुझे करना बात चाहे तो करने प्राइम दे। मिनिस्टर ओके, से ओके। जब भी अपोजिशन में ठीक है जब शाहिदा भी- साहब, इनकी और बात अभी मुकम्मल करने दें। जी अहमद अवैस मुझे साहब। बात तो मुकम्मल करने जी दें। मैं ये कह रहा हूँ जी जी सर, कि जी सर। उस राउंड टेबल में आप सब मिलके जितने बिला तखसीस सब ये तहैया करें कि आइन की बालादस्ती को कबूल करेंगे, पाकिस्तान में सिर्फ रूल ऑफ लॉ होगा और सारे अदारे अपने अपने हदूद में काम करेंगे, उससे कोई तजावुज नहीं करेगा। ये कमिटमेंट करके आप बाहर निकलें और जो आइन को इन हदूद से क्रॉस करेगा उसके खिलाफ जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कार्रवाई शुरू करें। देखिए तब्दीली आएगी, इमरान भी आपके साथ होगा, सारी दुनिया आपके साथ होगी। जबरदस्त करने के लिए तहैया तो करें इस काम का। बिल्कुल जी, तहैया करते हैं। और इसके साथ ही मेहमानों का शुक्रिया, हम सबका हामी और नासिर बस अल्लाह ताला ही है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करें।